गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूज करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। दो यूज हमने अभी तक किए। पहला यूज डायमेंशनल एनालिसिस का किया था हमने कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, वो उस पर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर दी। फिर हमने किया था सेकंड यूज, वो भी इंपॉर्टेंट यूज था, to check the accuracy of the equation, to check the correctness of the relation। वो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें भी हमने कर दी। आज हम थर्ड यूज करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज, जो कि है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। By using dimensional analysis, we can derive a formula provided, ये जरूरी है ये लाइन बेटा। ये थर्ड यूज जो डायमेंशनल एनालिसिस का है वो ये है कि हम एक फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी के लिए निकाल सकते हैं, मगर अगर आप लोगों को वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए आप लोग फॉर्मूला निकालना चाहते हो वो पता हो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी शुड नो द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। बेटा थर्ड यूज है, हम एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम तभी डिराइव कर सकते हैं जब हमें पता हो वो फिजिकल क्वांटिटी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तब जाके हम फार्मूला निकाल सकते हैं। थर्ड यूज क्या है अब बेटा? बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला प्रोवाइडेड वी शुड नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेपर में आपको दिए होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप लोग फार्मूला निकालना चाहते हो वो फैक्टर्स वहां पर दिए होंगे। क्लियर बेटा? तो ऐसी मैं एग्जांपल आप लोगों को पहली एग्जांपल समझाऊंगा। हमें फार्मूला निकालनी है सेंटीपीटल फोर्स के लिए। सेंटीपीटल फोर्स के लिए बेटा फार्मूला निकालनी है टू derive the formula for centripetal force of a particle। सेंटीपीटल फोर्स आप सबको पता है, जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, ये वेलोसिटी v से चलता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इस सर्कुलर पाथ का r है। तो जो कोई भी पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पर चलता है उस पर होता है सेंटीपीटल फोर्स। इसका मतलब हो गया सेंटीपीटल फोर्स जो है इस पार्टिकल पर वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एक तो मास पर, एक तो वेलोसिटी पर, एक तो रेडियस पर। इसका मतलब हमें फॉर्मूला निकालनी है सेंटीपीटल फोर्स के लिए, जो कि डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स पर बेटा? 3 फैक्टर्स पर। कौन कौन? Centripetal force depends on 3 factors: mass of the particle, velocity of the particle and radius of the circular path। ये फैक्टर्स पता लग गए, हम निकाल सकते हैं फार्मूला। ठीक है बेटा? किसके लिए निकालनी है फार्मूला? सेंटीपीटल फोर्स के लिए। एक थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा एक क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद समझ आएगा। जरा मुझे बता दीजिए, सेंटीपीटल फोर्स कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? शाबाश बेटा, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? फर्स्ट मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर, और तीसरा शाबाश बेटा रेडियस पर। ठीक है बेटा, ये फैक्टर्स आपको पता है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर मैं लिख रहा हूं, इधर देखो। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है?
किसके लिए फॉर्मूला निकालनी है? सेंटीपीटल फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालनी है। याद रखो, स्टेप फर्स्ट, एफ कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अगर आप लोग वेलोसिटी लिखोगे, मास दूसरे नंबर पर, रेडियस तीसरे नंबर पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फैक्टर्स होने चाहिए पता। सेंटीपीटल फोर्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन? मास, वेलोसिटी और रेडियस। देखो स्टेप फर्स्ट में कैसे लिखना। एफ इज, इसको बोलते हैं सेंटीपीटल फोर्स। फर्स्ट स्टेप में F is directly proportional to, ऐसे लिखना है बेटा, m raise power a, v raise power b, r raise power c। ठीक है बेटा, क्लियर? m raise power a, v raise power b, r raise power c। ये जो a b c है बेटा, ये डायमेंशंस है मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। इधर देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले मुझे बता दीजिए, आप लोगों को लिखना आएगा। पहला स्टेप है, जो भी क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के लिए आपको फार्मूला निकालनी, वो डायरेक्टली बताना है कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स दिए होते हैं। पहला m आपको पावर करना है a, v पावर करना है b, r पावर करना है c। क्लियर करो बेटा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वालिटी में लाते, यहां पर लिखूंगा पहले, वायर ए बी एंड सी, वायर ए बी एंड सी आर द डायमेंशंस आर द डायमेंशंस ऑफ एम, वी एंड आर। ये डायमेंशंस मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। क्लियर बेटा? तो इस एफ को इक्वालिटी में लाना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस में लाया है? इक्वालिटी में। तो यहां पर आएगा के। के को बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के एम रेज पावर ए, वी रेज पावर बी, आर रेज पावर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और बेटा याद रखना, वायर के को बोलते हैं बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट के क्या है बेटा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में लाने के बाद कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? डायमेंशन लेस है। ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या किया? सेंटीपीटल फोर्स के लिए निकालनी है फॉर्मूला। जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करना है उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है, लेकिन पावर चढ़ाने हैं ए, बी और सी। ए, बी, सी जो है वो डायमेंशन है मास, वेलोसिटी और रेडियस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में लाएंगे तो के आता है। क्लियर करना बेटा, ऐसे ही फॉर्मूला है निकालनी हमें। शाबाश। के क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्लियर बेटा? इसके बाद स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड है, ठीक है बेटा? डायमेंशंस लेने हैं हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के। टेकिंग डायमेंशंस of all the physical quantities involved, of all the quantities involved, जितने भी इसमें क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस लेने हैं। क्वांटिटीज इन्वॉल्व। शाबाश बेटा। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या है? फोर्स के डायमेंशंस, शाबाश बेटा। फोर्स के डायमेंशंस क्या है बता दीजिए। हो गया m1 L1 T-2। ये आ गया फोर्स के डायमेंशंस लेने हैं। अब देखो मास के डायमेंशन। मास के तो डायमेंशन लेस है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। इधर देखो, मास का डायमेंशन है m1,
मास का डायमेंशन क्या है m1, पावर क्या है ऊपर a, शाबाश, ऐसे किया। वेलोसिटी के डायमेंशन, शाबाश बेटा, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है L1 t-1, पावर क्या है बेटा b, ऐसे लिखना है, क्लियर, शाबाश। रेडियस, रेडियस तो लेंथ हुई, तो इसके डायमेंशन क्या है बेटा, लेंथ की डायमेंशन हो गया L1, रेज पावर क्या है बेटा c। मैं फिर से बताता हूं स्टेप सेकंड में क्या करना है आप लोगों को बेटा, इसके भी डायमेंशन लेने, ये तो डायमेंशन लेस है, इसके भी डायमेंशन लेने, इसके भी डायमेंशन यहां पर लेने हैं, सबके डायमेंशंस, और इक्वेशन सेकंड में इसी तरीके से डालने, ठीक है बेटा। थोड़ा सिंपलीफाई करो, ये हो गया m रेज पावर a, ठीक है, ये a, ये हो गया l रेज पावर b, t रेज पावर माइनस b, ठीक है, t रेज पावर माइनस b, और यहां पर क्या है l रेज पावर c, ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटा m तो एक ही है, t भी एक ही है, m और t एक एक है, लेकिन l है दो, l कितने हैं बेटा दो, l रेज पावर b, l रेज पावर c, इसका मतलब हो गया इन दोनों के बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, बेसिस क्या है बेटा सेम, पावर क्या हो जाएंगे ऐड कर दीजिए, हो गया m रेज पावर a, बेसिस सेम, पावर ऐड, हो गया l b प्लस c, l बेसिस सेम, पावर ऐड b प्लस c, और t है माइनस b, वो अलग ही आएगा। यहां से क्या है बेटा m रेज पावर 1, l रेज पावर 1, t रेज पावर माइनस 2, ऐसे। इस इक्वेशन को मैं बेटा ऐसे रखूंगा बॉक्स में। ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं, इधर देख लीजिए, स्टेप नंबर 3, इधर देखो बेटा, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्टेप थर्ड, ये स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड यहां पर लिख रहा हूं। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, POH पढ़ाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है बेटा, अगर दो रिलेशन इक्वल हो डायमेंशनली, इसका पावर इसके बराबर, m का पावर बराबर होंगे, l का पावर बराबर होंगे, t के पावर बराबर होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। आप लोग देख सकते हो जहां पर मैंने पढ़ाया हुआ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है मास के पावर्स बराबर होंगे, लेंथ के पावर्स बराबर होंगे, टाइम के पावर्स बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि m का पावर a, m का पावर 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब l का पावर b प्लस c है, l का पावर 1 है, हो गया b प्लस c इज इक्वल टू 1, पावर कंपेयर करने हैं, हो गया b प्लस c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और लास्ट में है माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि t का पावर यहां से माइनस बी है, t का पावर यहां से माइनस 2 है, हो गया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस और माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बेटा a का वैल्यू भी निकल गया है, b का वैल्यू भी निकल गया है, अब चाहिए हमें c का वैल्यू। जब a, b और c के वैल्यू निकालेंगे तो किस में लगाएंगे, इक्वेशन सेकंड में, और हमें फॉर्मूला निकल जाएगा। समझ आया बेटा, शाबाश। यूजिंग फिफ्थ, b का वैल्यू फिफ्थ से फोर्थ में डाल दीजिए, यूजिंग फिफ्थ इन फोर्थ,
फिफ्थ का वैल्यू यहां पर डाल दीजिए फोर्थ इक्वेशन में। b का वैल्यू कितना है 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बेटा, a का वैल्यू भी आ गया आपके पास, b का वैल्यू भी आ गया आपके पास, c का वैल्यू भी आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज आप लोगों के पास आ गए, a, b और c, तीनों का वैल्यू आ गया आपके पास। समझ आया कि नहीं? तो ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, शाबाश बेटा। सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation second, we get, इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए ये सारे वैल्यूज a, b और c इक्वेशन सेकंड में। फॉर्मूला देख लीजिए, शाबाश। f इज इक्वल टू k, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, m रेज पावर a का वैल्यू कितना है बेटा? a का वैल्यू है 1, v रेज पावर b का वैल्यू कितना है 2, v रेज पावर 2। ठीक है बेटा। r रेज पावर -1, क्योंकि c है पावर इसका, c का -1। r को नीचे लाएंगे, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r को नीचे लाएंगे तो r बनेगा ऐसे। This is the required formula. This is required formula for centripetal force. बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला आ गई, F इज इक्वल टू K M V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्लियर करना बेटा, समझ आया? ये 4 स्टेप आप लोगों को हर किसी क्वेश्चन में ऐसे डिराइव फॉर्मूला करने के लिए यूज करने। क्लियर बेटा? यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी पर इसी तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर कर दीजिए। ठीक है बेटा, कहीं पर भी प्रॉब्लम आप लोग मुझे पूछ सकते हो, आप लोग मुझसे वेरीफाई कर सकते हो कि कहां पर गलती हुई। ठीक है बेटा, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, जिसको बोलते हैं डिराइव ए फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बेटा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ये आप लोगों को होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से रफ वर्क कर दीजिए एक बार, आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। थैंक यू।